अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ बहुत ही यम्मी सी, बहुत ही मज़ेदार सी और सबसे बढ़कर के इंतहा की हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है, बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर ये 700-800 रुपये किलो मिलती है। ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। किसी को कमज़ोरी है, पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है, जोड़ों में दर्द है, उठा नहीं जा रहा बेड से, या फिर जो ख़वातीन या मर्द हज़रात भी जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहनाई कमज़ोर हो रही है, कंप्यूटर पे आजकल काम करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बच्चों के लिए जिनमें खून की कमी हो और आयरन की कमी होती है जिन ख़वातीन में, आप उनको दें बनाकर, बुज़ुर्गों को दें जिन्हें आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो है वो फ़ील होती है हर एक को तकरीबन। आप उन सबको बनाकर दें, ख़ुद भी खाएँ और इसके फ़ायदे उठाएँ। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, जितने भी आप गिन सकें। इसके फ़वाइद जो है आप गिन नहीं सकते, इतने फ़वाइद हैं इसके। आप बनाकर इसको साल 2 साल के लिए भी महफ़ूज़ कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ईज़ी सा तरीका है इसका। पीला यरकान है किसी को या काला यरकान है किसी को, आप उसको दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का इशू है किसी को, आप उसको दें बनाकर। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगा, आपके जिगर को ठीक करेगा, मैदे को ठीक करेगा, आंतड़ियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये आपके ये बेहद फ़ायदेमंद होने जा रहा है। तो हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईज़ी सी हमारी रेसिपी है। मैंने 1 केजी गाजरें ली थी और उनको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इनको साफ़ सुथरा करके रख लिया है। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव जो है वो उसके करीब गाजरें रह चुकी हैं। तो अब हमने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके से आपने करनी है, जो बारीक हिस्सा है उसको तो आपने इसी तरीके से रहने देना है, लेकिन जो मोटा हिस्सा होगा इसका उसको हम 2 पार्ट करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा मोटा हिस्सा होगा हम उसके 4 पीस करेंगे। और जो मोटे वाले पीस होंगे उसके अंदर आपने कोई फ़ॉर्क वगैरह लेकर उसके साथ आपने उसमें बारीक बारीक से सुराख से कर देने हैं, ताकि जो हमारा शीरा हो वो उसके अंदर अच्छे तरीके से गाजरों में रच बस जाए। तो जी ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है व्यूअर्स। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए कम बजट में, कम टाइम में और बहुत ही फ़ायदेमंद सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर इजी पसंद आए रेसिपी तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जी गाजरें हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं, इनको एक साइड पे रखेंगे। अब हम करेंगे शीरा तैयार। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 किलो के करीब पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 किलो हमारी गाजरें थी। तो अब हम 1 किलो इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाए तो साथ ही हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे अपनी, और इनको आपने 50% तक पकाना है। इनको आपने ज़्यादा नहीं गलाना। अगर आपकी गाजरें ज़्यादा गल गई तो फिर आप जब शीरा तैयार करेंगे उसमें पकाएंगे तो फिर आपकी गाजरें जो है वो उसमें जाते ही घुल जाएंगी, फिर आप उनको पकड़ भी नहीं सकेंगे, इतनी ज़्यादा वो मेल्ट हो जाएंगी। तो जी गाजरें हमारी तकरीबन 50% तक गल चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें गाजरें हमारी गल चुकी हैं। अब हम इनको स्टेन कर लेंगे और गाजरों को एक अलग बर्तन में निकाल कर हम एक साइड पर रख देंगे। इस तरीके से आपने गाजरों को निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया। और हमारी गाजरों की आप मुरब्बे की शाइन देखिएगा, बाज़ार से ज़्यादा आपको साफ़ सुथरा जो मुरब्बे की रेसिपी है वो मिलने वाली है। बहुत ही आसान रेसिपी है जी। गाजरें हमने निकाल ली हैं प्लेट में, एक साइड पर हम इसको रख देंगे और अब हम करेंगे इसका शीरा तैयार। आपने इनको पहले लाजमी हल्का सा पका लेना है गाजरों को। अगर आप इसको सीधा सीधा डाल देंगे तो फिर आपकी गाजरें गलेंगी नहीं शीरे में, ठीक है। इसको आपने अलग थोड़ा सा बॉयल लाजमी करना है। अब हमने इसको जो इसका पानी था गाजरों का वो तकरीबन 3 पाव रह चुका है, लेकिन अगर आपका पानी ज़्यादा रह जाए तो आपने उसको कम कर लेना है। 3 पाव के करीब ही डालना है, आपने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना।
तो जी पानी जो है था वो मैंने स्टेन कर लिया था और इसको दोबारा से हम उसी कढ़ाई में डालेंगे और इसके अंदर मैंने 3 पाव हमारी गाजर है तो मैंने हाफ़ केजी इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता से चम्मच चलाते जाएँगे और इसका दाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। जब ये दाना इसका ख़त्म हो जाए, शीरा तैयार हो जाए, तब हमने इसके अंदर गाजरें ऐड कर देनी है। तो जी देख सकते हैं चीनी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर गाजरें जो हमने बॉयल करके रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बड़ी ही एहतियात के साथ आराम-आराम से हम इसको इसके अंदर मिक्स करते जाएँगे। आपने इनको इतना पकाना है कि शीरा जो है वो एक दाना जो उसका है वो बन जाए। तो अगर आप इसका एक दाना नहीं बनने तक पकाएँगे तो आपकी गाजरें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे। उनको खोलकर आपने बीज और साथ ही उसका छिलका भी आपने ऐड कर देना, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जितनी देर तक वो इसके अंदर रहेंगी उसकी खुशबू उसमें ऐड होती रहेगी। और अब हम इसको पकाते जाएंगे। जैसे ही आप देखें कि इसका दाना बनना शुरू हो चुका है तो तब हमारी गाजरें जो है वो हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि शीरा काफ़ी ड्राई हो चुका है, बहुत ही एंड पर तकरीबन चला जा चुका है और ये अब हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। सिरका आपने किसी भी पंसार शॉप से ले लेना है और मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। ये सब्जियों वाला सिरका सब्जियों का बना हुआ होता है। आप उनसे कहिएगा कि जो मिठाइयों वाले सिरका यूज़ करते हैं वो हमें चाहिए, तो वो आपको वो वाला सिरका दे देंगे। ठीक है, ये वो वाला सिरका है। इससे आपका मुरब्बा कभी भी ख़राब नहीं होगा और अगर आपने शीरा ज़्यादा ना पकाया तब भी आपका मुरब्बा ख़राब हो सकता है। आपने शीरा बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। आपने इसको देखना है कि जब इसका एक दाना बनना शुरू हो जाए तब आपने इसको जो है वो चूल्हे से उतार लेना है और आपने इसको चेक करना है फिंगर की मदद से, यूँ देख लेना है चिपका कर कि ये चिपक रहा है। जब आप देखेंगे ये इस तरह से चिपक रहा है तब ये बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं हमारा शीरा बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और हमारा गाजर का मुरब्बा जो है वो रेडी हो चुका है और एहतियात से आराम से हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और आप किसी शीशे के जार में या कोई भी जो जार आपके पास अवेलेबल हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको ड्राई करना है और उसमें पानी की नमी नहीं होनी चाहिए। ज़रा भी उसमें पानी का कोई भी ड्रॉप या नमी वगैरह बिल्कुल ना हो और उसको एयर टाइट जार में आपने उसको रखना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको टाइट करके रखना है, बिल्कुल भी हवा वगैरह उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। तो जी हमारा माशाल्लाह से मुरब्बा तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाती है। आपने देखा है कि सारी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हुई है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जानते हैं गाजरों के बेशुमार फ़वाइद हैं और गाजर के मुरब्बे के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बनाकर खाएं और ताकत हासिल करें, नज़र तेज़ करें, खून पैदा करें और बनाई तेज़ करें अपनी। बहुत ही और पट्ठों को मजबूत करें। बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।